सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। एक और एपिसोड के साथ आ चुका हूँ मैं रोडीज़ के प्रीव्यू के साथ। प्रीव्यू नहीं, मतलब रोडीज़ का रिव्यू के साथ। प्रीव्यू जो भी है, चलो अपने अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। कि अब बिल्कुल रोडीज़ के जो एपिसोड है बिल्कुल फाइनल टर्म पर आ चुके हैं। ऑक्शन के बाद जैसे ही तीन लोग रह चुके हैं, एक 5 जो ग्रुप्स में, गैंग लीडर्स के ग्रुप में। सो अब देखना होगा, काफ़ी एक एलिमिनेशन भी हो चुका है इस हफ्ते निशी का। सो अब देखने वाली बात होगी कि कैसे होता है। चलो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ इस हफ्ते में। पहले सबसे पहले टास्क होता है, दिखाया जाता है कि लास्ट वीक में सबसे पूछा गया था कि जो जो कंटेस्टेंट को एलिमिनेट हो चुके थे, जिनको ऑक्शन में नहीं लिया गया था, उनको एक चांस दिया गया था कि आप गेम चेंज कर सकते हो। गेम चेंज था क्या, आपको एक रोडीज़ का नाम लिखना है कि जिसको आप चाहते हैं कि वो डेंजर में हो, ताकि उसे डिसएडवांटेज हो जब भी अगला टास्क हो या अगला वोट आउट हो, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी में 5 से 6 लोगों ने, मतलब कंटेस्टेंट थे जो उन्होंने लिखा था निशी का नाम। बाकी उन्हें जैसे एक का नाम हो गया, कोई हर्ष का नाम लिख दिया, किसी और का लिख दिया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने निशी का नाम रखा, तो निशी डेंजर में थी। और जब इस टास्क में आए और उसको टास्क में डेंजर में डाला हुआ था, उसके लिए ही ये परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क बना हुआ था। निशी के पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर आपने आप टास्क हार गई तो आपका तय हो जाएगा सफ़र यहीं तक, कि एक बार वोट आउट से निकलने के बाद, एक ऑक्शन सर्वाइव करने के बाद अगला टास्क आपको फिर से दिया जा रहा है, आपको प्रूव करने के लिए कि आप इस मंच को मतलब डिज़र्व करते हैं। सो एक टास्क बेस तैयार किया गया। बेसिकली टास्क में कुछ ज़्यादा नहीं था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। आपको चुनना क्या था, आपको सिर्फ एक कंटेस्टेंट चुनना था जो कि आपको मतलब मुकाबला दे सके, और आपके साथ एक कंपेनियन भी होगा आपके साथ। अगर आप सपोज़ करें आप किसी लड़के को चुन रहे हो, तो उसका कंपेनियन होगा, लड़की होगी, और आपके साथ एक लड़का आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो उसने, अगर एक था, एक तीन मंच थे, ठीक है। 3 तरह के एक तो पहले आपको एक सर्कल ऊपर तरीके के होल्ड किया जा रहा है, और एक आपको होल्ड करके रखना है, एक बड़ा सारा सर्कल, और आपको उड़ते उड़ते उस सर्कल को बिल्कुल अपने हाथों में पकड़ के रखना है। कि जो टायर्स होते हैं ना, टायर टाइप ऑफ थिंग थी जो सर्कल डिश थी, आपको उसको होल्ड करके रखना है। और रिंग कह सकते हैं हम, इतना मुश्किल क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसको रिंग कह सकते हैं हम। रिंग को होल्ड करना था। और अगर आप लड़की हो तो आपको लड़की के साथ ही फाइट करनी थी, ठीक है। तो उस जो थे, पहले हम बता देते कि निशी ने किसको चुना। निशी ने चुना अपने योगेश को, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, इस मतलब पूरे रोडीज़ की जर्नी में उसका बेस्ट फ्रेंड रहा है वो। तो मुझे लगता है मेरा फेवरेट भी है, मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि वो उसने हर टास्क को फोड़ा है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। कोई भी जो मैं कहूँगा ना आउटशाइन किया ना बाकियों को, वो योगेश था। बड़े से बड़े टास्क को लेके वो, उसको लेना भी बिल्कुल एक अच्छा मूव था कि उसकी हेल्प कर सकता है। और उधर से निशी ने चुना, मैं फ़ाइट करना चाहूँगी किसके साथ, दूसरे योगेश के साथ, योगेश शर्मा के साथ। सो योगेश ने चुना है, मेरा कंपेनियन कौन होगा, गुंजन। अब योगेश के ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि अगर योगेश फेल हुआ तो योगेश का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों में से जिसका भी सफ़र ख़त्म होगा वो टास्क के दौरान ही होगा। वो एक टाइम वेस्ट टास्क था। आराम से करना क्या था आपको, एक आपके पास एक रिंग थी, जैसे आपको ऊपर वायर से लटकाया जाएगा, ठीक है। और आपको उस रिंग को पकड़ के रखना है और खींच के रखना है, ठीक है। और आपको झटका मार के अपने अपोनेंट के हाथों से वो जो रिंग है ना उसको छुड़वाना है और अपने पास रखना है, ठीक है। आपको एक एडवांटेज मिलेगा अगले राउंड के लिए। जो भी उस रिंग को पकड़ के रखेगा, जीतने में कामयाब होगा, वो अगले राउंड में एक मतलब जो बाइक थी, बाइक के साथ एक सर्कल पूरा करना था और अगले टास्क पे पहुंचने के लिए, क्योंकि टाइम बेस्ड टास्क है। तो भागने, और जो फेल होगा उसको भाग के जाना है ऑब्स्टिकल के साथ, और जो जीतेगा वो बाइक के साथ जाएगा। तो ऑब्वियसली उसको एडवांटेज मिलेगा कि बाइक के साथ जाना, तो वो टाइम को कट आउट कर सकते हैं। और
तीसरा राउंड था एक मतलब मैं कैसे बोलूँ, एक स्लाइड सी बनी हुई है, ठीक है, स्लाइड जैसे अपने बच्चों के झूलने वाली होती है ना, स्लाइड बनी हुई थी। तो उसके साथ में एक होल्ड करने के लिए एक जो डंडा है ना, डंडे को होल्ड करने के लिए वो बनी हुई है। आपको डंडे को होल्ड करके रखना है, तो उसके सहारे से आपको ऊपर चढ़ना है पीठ के बल से। पीठ के बल से ऊपर चलते चलते 2 एक्स बने हुए थे, आपको एक एक्स को क्रॉस करना है बिल्कुल, जो कि मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट होना चाहिए था, क्योंकि यार आपको होल्ड करने के लिए एक बार भी दी जा रही है, ठीक है, और आपको स्लाइड के साथ चिपक चिपक के ऊपर जाना, जो कि मुझे लगता नहीं था टास्क मुश्किल था वो वाला। सो वो पार करने के बाद आपको ऊपर चढ़ के जाना है, और एक मतलब साथ में एक फिर से हैंग करती हुई बार होगी, आपको बार को पकड़ के लटकना है, ठीक है, छलांग मार के, ताकि जब आप लटक जाओ तो टास्क वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर कहीं किसी चांस से आप लटक नहीं पाए, आपको वो होल्ड नहीं कर पाए, तो आपका टास्क वहीं पर ख़त्म तो हो जाएगा, बट आपका 60 सेकेंड और ऐड हो जाएंगे टाइमिंग में। तो ये था टास्क, ठीक है। टास्क कुछ नहीं था, मैं सच में बताऊँ, ये कुछ नहीं था, टास्क इतना डिफिकल्ट नहीं था। होने के लिए हो सकता था, बट एक दिक्कत हो सकती थी कि होल्डिंग पावर ख़त्म हो सकती थी, कि कईयों की होल्डिंग पावर बहुत कम होती है, कईयों की पावर ज़्यादा होती है होल्डिंग। अगर जो कि वेट ज़्यादा उठाने में यकीन रखते हैं, तो उनकी होल्डिंग पावर मुझे लगता है ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि आपको होल्ड करके रखना था काफ़ी चीज़ों को। जैसे वो ऊपर आपको लटकना है, ठीक है, तो लटकने के साथ आपका बॉडी बैलेंस शेप भी थोड़ा सा सही रखना ज़रूरी है, ठीक है, और जो कि आपको होल्ड करके रखना है उस रिंग को, ठीक है, वहाँ पर होल्डिंग पावर काम आएगी। जब आपको सर्कल मार के जाना है, तो मतलब वो तो एथलेटिज्म पूरी होगी, ठीक है, रेसिंग वाला तो वो तो पूरी, वो तो चलो कोई बात नहीं, इतना कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं। बाद में आपको बार को होल्ड करके ऊपर चढ़ना है ना, जो जैसे पीठ के बल, उसमें भी होल्डिंग पावर काम आएगी। बाद में छलांग मार के जो बार को पकड़ना, उसमें भी होल्डिंग पावर काम आएगी। अगर आप में बाजू में दम था तो ये टास्क कुछ नहीं था, ये लिटरली कुछ नहीं था। काफ़ी तगड़े से तगड़े टास्क हुए हैं इस ज़रूर इसके मंच पे, और ये एक बिल्कुल बोलूँगा एवरेज टास्क था, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं था। सो निशी जी ने क्या किया कि वो योगेश ने बड़ा समझदार था, उसने गुंजन को साथ दिया। एक मतलब गैंग लीडर्स के अपने में थोड़ी सी बन रही थी, तो मैं हो रही थी कि किसको भेजना चाहिए किसको नहीं, ठीक है। उसने गुंजन को सिलेक्ट कर दिया मेरे हिसाब से, ठीक है, गुंजन को, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था वो डिसीजन, गुंजन को सिलेक्ट कर दिया। गुंजन ने एकदम निशी को ख़त्म ही कर दिया, मतलब वो उस लड़की में काफ़ी दम है। निशी मुझे लगा कि मेजोरिटी इस पूरी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा बोलते रहे, बोलते बोलते करके कैमरे में ज़रूर आ गए हो, पर टास्क इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। एक आधा टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म किया था स्टार्टिंग में, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतना आउटशाइन कर पाए हैं। सो गुंजन ने जैसे कि वो रिंग ले ली, मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी गुंजन से, क्योंकि वो रेसलर है, वो मजबूत है, ठीक है। उसने बिल्कुल एक झटका मार के, उसने बिल्कुल बोला भी था कि जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, कि उसका मोटिव क्या था कि जब भी वो लूज़ होगी ना, जब भी वो अपनी ग्रिप लूज़ करेगी, कि थोड़ी थक जाएगी, वो एकदम झटका मार के उसने बिल्कुल रिंग अपने हाथ से ले ली। सो निशी को भागते वक्त भी दिक्कत आने लगी ऑब्स्टेकल से, जो ऑब्स्टेकल के ऊपर से चढ़ के जाना था, जो डंडे बने हुए थे, ठीक है, उसको बैलेंस करते करते ऊपर से जाना था, उसमें भी दिक्कत आने लगी, ठीक है, उसमें भी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। और उसके बाद योगेश के साथ आपको टास्क पूरा करना था। योगेश ने सारा टास्क आपका परफॉर्म खुद से अकेले से किया, आप तो कर ही नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आया। योगेश ने अपने मतलब कंधों पे रख रख के आपका वज़न ले ले के ऊपर तक आपको चढ़ाने की कोशिश की, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया आपने वहाँ पर। वो टास्क होना चाहिए था जल्दी, बिल्कुल एक बंदा एक बार ऊपर करता है, दूसरा बार ऊपर करता है, ऐसे मतलब एक एक करके बिल्कुल इजी हो सकता था टास्क, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। और जब फाइनल स्टेज की बारी आई, स्टेज को आपको करना क्या था, लिटरली कुछ नहीं करना था आपको करना था सिर्फ आपको वो बार होल्ड करके रखनी थी, छलांग मार के। डिस्टेंस भी इतना नहीं था यार, आपको वैसे भी होल्ड करके रखा हुआ था ऊपर से, कि ऐसा भी नहीं है कि आप अगर आप जंप मार दो तो दिक्कत आ जाएगी, या फिर आप मतलब ख़त्म ही हो जाओगे, छोटे छोटे लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं था कुछ। बट फिर भी यार आपको मतलब डर लगने लगा कि यार कि छलांग मार दूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मेरे जैसा होता ना वही बंदा बिल्कुल बेफिक्र होकर छलांग मारते थे, क्योंकि पता नहीं यार ऐसे भी मिली हुई है, सिक्योरिटी पूरी मिली हुई है। तो वहाँ पर भी उससे हो नहीं पाया, काफ़ी टाइम ले लिया वहाँ पर, आते जाते रहे।
तो इसी दौरान क्या हुआ कि नेहा धूपिया को लगा कि यार ये तो टास्क कर ही नहीं पाएगी, अब मैं चली जाती हूँ, देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा बेइज्जती मतलब नहीं हुई है पूरी रोडीज़ में, रोडीज़ के मतलब हिस्ट्री में नहीं हुई होगी। मुझे लगता है कि एक गैंग लीडर मतलब टास्क देखते देखते बीच में चला जाता है कि हाँ यार ये डर गया, अब इससे नहीं होगा, जो वाकई ही डर गई थी। जब बारी आई योगेश की परफॉर्म करने की, योगेश तो मुझे पता था कि वो परफॉर्म कर लेगा, उसने इसको मौके कम मिले हैं, बट वो काफ़ी तेज़ है लड़का। जो छोटी हाइट के लड़के होते हैं ना वो काफ़ी तेज़ होते हैं, ऐसे टास्कों में बहुत तेज़ से, मतलब ये वाला टास्क तो उसके लिए ही बना था। और बाइक के साथ जाना था तो इजीली वो राउंड भी पूरा कर लिया। वो गुंजन के साथ बिल्कुल जो ट्यूनिंग बिठानी थी ना वो बिल्कुल सही ट्यूनिंग बिठाई। दोनों ने करना क्या था, दोनों ने क्या किया, बिल्कुल अपनी जो लाते हैं ना बिल्कुल स्लाइड के साथ होल्ड करके रखे, उसी के सहारे एक तो कर करके ऊपर तो बड़ी इजीली पहुंच गया। और लास्ट वाला तो उसके लिए बहुत ही ईजी था, कोई डिफ़िकल्ट था ही नहीं कि उसको छलांग मार के बार को होल्ड करना था, उसने कर लिया। जब उसने टास्क परफॉर्म भी नहीं किया था ना, मुझे पहले पता लग गया था कि निशी जा चुकी है घर के लिए, और वो वाकई जा चुकी है। मतलब ये क्यों आई, मुझे लगता था कि ये ऑप्शन बाय बिल्कुल गलत हुई। कहीं ना कहीं रश्मिता और सिमरन ही ज़्यादा बड़े थे। रश्मिता मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर कर पाती है अगर ये टास्क होता तो। पर एनीवेज उनकी फिर से मतलब काउंट फिर से नेहा धूपी की गए कि काउंट कम हो चुकी है 3 से 2। अभी तो वोट आउट नहीं आया, वोट आउट अगले हफ्ते होगा, तो मतलब कुछ तभी पता लग पाएगा क्या होगा। सो अगला टास्क भी आता है, तो अगले टास्क में क्या होता है कि गैंग लीडर्स को पहले बता दिया गया कि आपको टास्क समझा दिया गया क्या है कि मिस्ट्री रूम है। आपको टास्क नहीं बताया गया क्या है, बस समझाया गया आपको कन्विंसिंग पावर वाले लड़के चाहिए, और कन्विंसिंग पावर दिमाग वाले लड़के चाहिए या लड़की चाहिए, है ना, टीम में। उस हिसाब से वैल्यू लगाए। सो 5 जन ही परफॉर्म कर पाएंगे और 2 टीमें ही अलायंस में परफॉर्म कर पाएंगे। और डबल क्रॉस हो गया यहाँ पर अपने क्या जी रिया चक्रवर्ती जी के साथ, कि दोनों ने टीम बदली। वहाँ पर एल्विश और गैंग गौतम के साथ चला गया, ठीक है। और नेहा धूपिया और प्रिंस गैंग इकट्ठी आ गई, जो कि ओजीज कहते हैं जिन्हें रोडीज का, वो ओजीज हैं और वो एक साथ आए, ठीक है। परफॉर्म करने की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि आपको अपने बंदों की मतलब दाम लगाने की बंदों की वैल्यू कितनी है। उन्होंने दिमाग और कन्विंसिंग पावर के हिसाब से उन्होंने सोचा कि आरडी नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता था कि गैंग गौतम और गैंग एलविश में कि आरडी बंदा इतना ठीक नहीं सीखा दिमाग से। सो उनको पता भी नहीं था बेसिकली यार क्या मतलब टास्क क्या होने वाला है एक्चुअली में। सो उस हिसाब से उन्होंने आरडी को निकाल दिया और हर्ष की वैल्यू सबसे ज़्यादा फिक्स की। हर्ष की वैल्यू की थी 2000 समथिंग। उसके बाद इन्होंने शायद की थी अगर मैं गलत ना हूँ तो 2000 उनकी उसकी हुई थी और योगेश की हुई होगी, मुझे लगता है योगेश की हुई होगी, है ना। नहीं, उसके बाद मुझे लगता है गुल्लू की थी 1500, 1100 योगेश की थी। उसके बाद जाके किलिंग पी एंड प्रिया, ठीक है, ये बंदे थे। और उधर से प्रिंस गैंग की तरफ से सबसे ज़्यादा वैल्यू दी कि अपने परफॉर्मेंस तो सभी कर रहे थे उस गैंग से, ठीक है। सबसे ज़्यादा दाव मुझे लगता है मन्ना को मिला था, मन्ना को, ठीक है, मनमीत को, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसे उस पर रोडी मिल की काउंट लगाएगी, फिर हरताज पे लगाई गई थी जो मुझे पता था। और हरताज के बाद थी ऋषभ पर, ऋषभ के बाद थी थिंग थोड़े और कम जने थे, जैसे कि मतलब ऋषभ, मैं कंफ्यूज हो गया कि ऋषभ और मन्नू के बीच में किसकी वैल्यू ज़्यादा थी। फिर सबसे एंड में थी वो उसकी वैल्यू क्या नाम है उसका, अभी नाम भी ले रहा था मैं फिर से भूल गया, ठीक है। सो ऐसा ही चलता रहता मेरा, तो क्या यार उनको नाम याद रखने चाहिए। सो आगे टास्क चलना था, ठीक है। अब टास्क में होना क्या था बेसिकली कि आपको मिस्ट्री रूम्स में ले जाया गया। मिस्ट्री रूम में गुंजन नाम याद आ गया मुझे भी एकदम करेक्ट टाइम पे याद आ गया, ठीक है। सो मिस्ट्री रूम में दिखाया गया कि आपको 3 जगह बनी हुई थी, एक जगह पर एक कंटेस्टेंट पीछे रह जाएगा, 4 जगह पे इनफैक्ट लास्ट में एक ही जन पहुंच पाएगा। पहेलियां दी गई थी अंदर, जैसे जैसे करना था। पहले में स्लाइड थी, स्लाइड से पार करके एक को बंदे को होल्ड करके रखना था, और जो होल्ड करके रखेगा उसको इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी, बाकी आगे बढ़ जाएंगे।
अगले में क्या था कि आपको पहेली देगी सिंपल सी, है ना, उसको सोल्व करना है। जो लॉक खोलेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अगले में क्या था, रिडल सोल्व करनी थी। रिडल सोल्व करके डिसाइड करना था आपस में कौन आगे जाएंगे। 3 में से 2 आगे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 में से फिर किसी एक को डिसाइड करना है कि किसको इम्यूनिटी रखनी है, किसको आगे जाना है, ठीक है। और जो भी डिसाइड करेगा कि जिसको आगे जाना है उसकी रोडियम की काउंट उस गैंग में प्लस हो जाएगी, और टास्क जीतने के बाद उस बंदे ने जो पीछे रह गया सेकंड नंबर पर उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। सो गैंग प्रिंस और जो गैंग नेहा थी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। टाइम बेस्ड टास्क था ये कि आपको डिसीजन फटाफट लेने थे चुटके बजा बजा के। मन्नू ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मन्नू और जो मतलब गुंजन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, मन्नू ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया एक टाइम पर कि मैं बोलूँगा कि खुद को खतरे में डाल दिया उसने, बट गुंजन के लिए सेक्रीफाइस किया। जल्दी जल्दी से टास्क पूरा करना था तो उसने होल्ड कर लिया कि सभी चले जाओ, मैं रह लेता हूँ। पर गुंजन जिसके लिए सेक्रीफाइस किया वो अगले ही राउंड में बाहर हो गई। उसने मतलब दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं। मनमीत की चालाकी थी इसमें। मनमीत में बोलूँगा कि मनमीत ने काफ़ी दिमाग लगाया, इसीलिए बोला था कि कन्विंसिंग पावर चाहिए एक दूसरे को मनाने के लिए, और मनमीत में थी वो। मनमीत ने बोला कि चल चल यार चल, कि यार तू खोल दे एक बार खोल के देख लेना 6526 जो भी था 6526 था ना, कि हाँ तू खोल दे यार कि ये वाला लोग है ना, फिर देख लेते हैं कि कैसा बनता है। पहली बार खोल के देख लिया, उनको बाकी को पता था कि यही था। उसने खोल दिया तो वो रह गई बेचारी उधर, ठीक है। सो इधर मन्नू की सेक्रीफाइस खराब हुई। अगले में जो उन्होंने पजल बनानी थी, पजल में एक छोटा सा बेडरूम था, बेडरूम के हर साइड में वो छुपा दी गई थी। आपको MTV रोडीज का जो लोगो था वो बना के रखना था, ठीक है। तो उधर उन्होंने बना ली। उधर ज़्यादा टाइम नहीं लिया मेरे हिसाब से, उन्होंने बहुत कम टाइम लिया और फिर आगे बढ़ गए। डिसीजन भी काफ़ी क्विक था उनका, इतना टाइम नहीं लिया उन्होंने सब बोला कि एक मैं हरताज ने बोला कि मैं इनकी गैंग का हूँ तो मुझे एक इनकी गैंग का रहना चाहिए, एक इनकी गैंग का रहना चाहिए। और ऋषभ ने बिल्कुल समझदारी से दिखाई कि हाँ यार तुम टाइम बेस्ड टास्क है, तुम जाओ आगे, कोई बात नहीं। मनमीत और हरताज में मुझे पहले ही पता था कि इम्यूनिटी किसने लेनी है। हरताज ने लेनी है इम्यूनिटी, सेकंड नंबर पे वो रहेगा। और ऊपर चढ़ के वॉल पार करके जो सेल्फी लेकर मनमीत ने टास्क पूरा किया, एकदम मैं श्योर था कि दूसरी साइड काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ हर्ष भी होगा, योगेश भी होगा ऐसे टास्क में जहाँ पर जो मैं टास्क समझ पाया कि काफ़ी कलेश होगा। और गुल्लू भी था। कलेश तो काफ़ी तगड़ा हुआ। पहले स्लाइड जो टास्क थी उसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि सीसो में कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं। सो प्रिया ने डिसाइड किया कि वो जाएगा। उधर भी उन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया मेरे हिसाब से, ठीक है। सेकंड में मैं बोलूँगा इतना टाइम नहीं लगा, वो तो किलिंग पीक को हिंदी नहीं आती थी समझ में। सो जैसे गुंजन का फ़ायदा लिया उन्होंने, किलिंग पी का ले लिया। फिर जब उन्होंने पज़ल ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने कि पज़ल की मतलब हिस्से नहीं मिल पा रहे थे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। वहाँ पर अब क्लेश होना था कि तीनों जने थे तो तीनों जनों का पता लगना था कि यार तीनों जनों में से कौन आगे जाना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली हर्ष को लगा कि मुझे जाना चाहिए, योगेश को लगा कि उसे जाना चाहिए, और गुल्लू था। हर्ष बोल भी रहा था कि यार हम दोनों एक ही टीम में हो जाएंगे तो आगे जो भी होगा एक ही टीम को मिलेगा। हर्ष का बिल्कुल गेम प्लान सही था, शाम था, बट उसने अपने दोस्त को ले जाना समझा और हर्ष वहीं पर रह गया। और गुल्लू और योगेश में से योगेश ने कहा कि मैं अपने आप को पिच करूँगा, आप मुझे इम्यूनिटी दे, आप आके अपने जो भी रोडियम की काउंट होगी वो अपने गैंग लीडर को दे दीजिए, अपने गैंग के पास रखिए। सो टाइम वेस्ट था उन्होंने कुछ गैंग प्रिंस ने 9 मिनट में ख़त्म कर दिया, इन्होंने 11 मिनट में किया। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया क्योंकि पजल को ढूंढते ढूंढते और उधर कन्वर्सेशन करते करते कि यार कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर कन्वर्सेशन कम करते और किसी टास्क में मतलब डिसाइड जल्दी जल्दी करते ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। तो आप बताएंगे कैसा रहा ये हफ्ता। काफ़ी अच्छे टास्क की उम्मीद कर रहा था, पर इस हफ्ते में मैं टास्क का लेवल देख के काफ़ी निराश था। ये वाला तो एकदम बिल्कुल बेसिक टास्क था, कन्विंसिंग थी, इसमें तो पता था कि क्या क्या होना। सो आगे देखते हैं, काफ़ी रोमांचक टास्क होने वाले हैं। सो उससे पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं कि मज़ा तो बिल्कुल आ रहा है सीज़न में, बिल्कुल मज़ा आ रहा है एकदम। और मुझे भी लेने दीजिए और कि आप बटन दबा के, ठीक है।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रिव्यू के साथ मिलते हैं।